लेकिन रजा पहलवी ने मिलने की भी एक ओपन कॉल दी थी कि मैं ट्रंप से मिलना भी चाहता हूं। ट्रंप ने अभी कहा है कि मैं रजा पहलवी से नहीं मिलूंगा, जो ईरान की मतलब इस विद्रोह के नायक हैं एक किस्म के, वो विदेश में हैं कहीं। ट्रंप उनसे नहीं मिलना चाह रहे हैं, लेकिन हाँ वो धमका रहे हैं आयतुल्लाह की रिजीम को कि हम बहुत जोर से प्रहार करेंगे जैसा हमने पहली बार किया था। सुना दीजिए ट्रंप की बात। So Iran's in big trouble. It looks to me that the people are taking over certain cities that nobody thought were really possible just a few weeks ago. We're watching the situation very carefully. I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. We'll be hitting them very hard where it hurts. And that doesn't mean boots on the ground, but it means hitting them very, very hard where it hurts. So we don't want that to happen. There have been cases like this where President Obama totally backed down. But this is something pretty incredible that's happening in Iran. It's an amazing thing to watch. They've done a bad job. They've treated their people very badly, and now they're being paid back. So let's see what happens. We're watching it. We're watching it very closely. इस बयान का तो सीधा मतलब है अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा इट इज़ अ वेरी अमेजिंग थिंग टू वॉच। लोग मारे जा रहे हैं और वो कह रहे हैं इट इज़ अ वेरी अमेजिंग थिंग टू वॉच और एंड वी आर वॉचिंग इट वेरी क्लोजली। अभी इसका मतलब समझें जरा, खमनी साहब का भी ऐसा तो नहीं कि वो वहाँ बैठ के बातों में तो हिसाब बराबर करेंगे ही ना। वो क्या कह रहे हैं? شما هر کی بخوای باش مزدور بیگانه که شدی، برای بیگانه که کار کردی ملت تو رو مردود میدانه، نظام اسلامی هم تو رو مردود میدانه. این مربوط به اینا. اون بابایی که با نخوت و غرور نشسته اونجا راجع به همه، وقتی که در اوج غرور بودند سرنگون شدند، این هم سرنگون خواهد شد. तो खमनी साहब को ये लग रहा है कि ये जो विद्रोही हैं ये कोई बहुत बड़ी तादाद में नहीं है, हालांकि वहाँ की आबादी बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब शायद 11-12 करोड़ के आसपास ही आबादी है। उनको लगता है हम कंट्रोल कर लेंगे। और ये भी मैं खबर देख रहा था कि वहाँ की सरकार में भी और वहाँ की जो सेना कह लीजिए उसके अंदर भी अभी तक इन्होंने इतनी गोलीबारी नहीं की थी, लोग मारे नहीं थे, लेकिन अब ये खुलकर इन्होंने कहा कि अब कुचलना पड़ेगा इस विद्रोह को। उनको लगता है कि हम कुचलने में कामयाब हो जाएंगे। और वो उन्होंने अपने लोगों से ये भी कहा, जो क्योंकि उनके समर्थन में भी वहाँ पर देखा आपने लोग कैसे नारे लगा रहे थे, तो बहुत बड़ा वर्ग है जो उनके भी समर्थन में है। उनको लगता है कि ये जो बाकी ये विद्रोही हैं, खमनी साहब ने कहा, ये तो सब ट्रंप को खुश करने के लिए कर रहे हैं और ट्रंप खुश हो नहीं रहे, वो बस टीवी पे देख रहे हैं। देखिए, ट्रंप जितना कह रहे हैं कि यदि एक भी गोली चली, यदि आपने उस पर दमन करने की कोशिश की तो हम हस्तक्षेप करेंगे। अब तक का अभी आपने आंकड़ा बताया, मुझे लगता है इससे कहीं ज़्यादा मौतें हुई हैं। जिस प्रकार से गोलियां चली हैं उसमें बहुत ज़्यादा मौतें हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका दखल देने से अभी बच रहा है। भाषा के स्तर पर, वाणी के स्तर पर सब चीज़ ठीक है, लेकिन डायरेक्ट इंटरवीन अभी अमेरिका नहीं कर रहा है और मुझे लगता नहीं है कि करने की कोशिश करेगा। क्यों इसलिए नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर ये वेनेजुएला वाली स्थिति नहीं हुआ है कि 2000 माइल्स दूर है और जो है वो रसिया और चाइना, रसिया तो खैर यूक्रेन में इन्वॉल्व है, लेकिन चाइना मदद के लिए जरूर आएगा। डायरेक्ट मदद के लिए नहीं आए, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर मदद के लिए जरूर आएगा। रशिया, चाइना और ईरान की एक वॉर एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है। मैंने क्या कहा कि ये पहले से ही था, इनकी बीच की अंडरस्टैंडिंग बहुत पहले से है और ये इंडिया को भी रोप इन करना चाहते थे। तो चाहते थे कि एक नई धुरी विश्व व्यवस्था के अंदर बने जिसमें भारत, चीन, रसिया और ईरान हो। ये चौकड़ी यदि एक साथ काम करती है तो फिर ट्रंप और वेस्टर्न पावर को काउंटर करना बहुत आसान हो जाएगा। आप नहीं मानते कि ट्रंप इंटरवीन करेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि डायरेक्ट इंटरवीन करेंगे। यदि स्थितियां मना रहे हैं, नेतन्याहू ने तो खूब मनाया कि ये मिसाइलें बना रहा है, कुछ कर रहा है, आप हमला कीजिए। अब तो मतलब चाहे अगर ट्रंप, तो उनके पास दो बहाने हैं। एक तो ये जो उनको जन विद्रोह दिखाई दे रहा है, और दूसरा वो बहाना तो हमेशा के लिए ही है कि वो न्यूक्लियर हथियार बना रहा है, और चीन तो चाहेगा कि अमेरिका जो है उलझ जाए यहाँ पर, इसलिए चाहेगा
कि ट्रंप ने धमकी दे रखी है कि मैं जब तक प्रेसिडेंट हूं तब तक वो आंख नहीं दिखा सकता है ताइवान खबर बताता हूं सर आपको। एक्चुअली ट्रंप ने ये वेनेजुएला में मादुरो को उठा करके दुनिया में एक ऐसा उदाहरण पेश कर दिया है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस तो पहले थी ही थी, अब तो जिसकी जो मर्जी आए वो करे, कर सकते हो तो कर लो। अब पाकिस्तान में लेकिन क्या हो रहा है वो आप देखिए, इससे जुड़ी हुई खबर है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को शायद ट्रंप ने नहीं सुना, या ट्रंप को शायद ये हो कि भाई मैं जब सीधे वहां पर अपने चपरासी से बात कर रहा हूं, आसिम मुनीर से, तो मैं उसके नीचे के लेवल किसी से क्यों मैं उसकी सुनूं।